नमस्कार, मेरा नाम सौरभ धीमान है। मैंने स्टॉक मार्केट बिज़नेस को किस बिहाफ पे चूज़ किया एज अ करियर, या इसमें मैं कैसे आया, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखूँगा। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और इसके अलावा मैं शुरू से ही बिज़नेस बुक्स और इस तरह की चीज़ें स्टडी करता था, तो करता हूं अब भी। तो जैसे कि बिज़नेस बुक स्टडी करना या पर्सनल या सेल्फ हेल्प बुक स्टडी करना, ब्रांड मार्केटिंग, तो उसमें मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें एक आइडियल बिज़नेस में क्या क्या होना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स थे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक आइडियल बिज़नेस में होने चाहिए। तो जब मैं वो आपको रिपीट करता हूँ तो आपको इस चीज़ का जवाब मिलेगा कि मैंने क्यों स्टॉक मार्केट को स्टार्टिंग बिजनेस के रूप में चूज़ किया। तो मैं पहला पॉइंट बताता हूँ आपको। मैं जैसा कि हमेशा बताता हूँ कि मैं कंटेंट को लिख के रख लेता हूँ सो दैट वीडियो कॉम्पैक्ट और वैल्यूएबल हो ज़्यादा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट है डू व्हाट यू लव। सिंपल सी बात, जिस काम में आपको ज़्यादा पैशन है और जिस काम को आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो आप में आपके पास एक एज आ जाता है वो काम करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट वॉज द वर्क जो मुझे इंटरेस्ट आने लग गया था 2011-12 में। तो आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट। फिर धीरे धीरे वो और बढ़ता गया। तो ये मेरा पहला पॉइंट, चेक पॉइंट है इसमें। डू व्हाट यू लव एंड डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्टेबल, जिसके अंदर स्टेबल ग्रोइंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पोटेंशियल्स हों। कई बार क्या होता है, आप कोई ऐसा बिजनेस जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ना हो उसमें फंस जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज के टाइम में रेडियो या घड़ियों की दुकान खोलोगे तो वो इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ मोबाइल के अंदर आ चुका है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं स्टॉक मार्केट की कैलकुलेशन करता हूँ तो पेनिट्रेशन के हिसाब से स्टॉक मार्केट में भी बहुत ओनली 2-3 पीपल ऑफ द इंडिया और इन्वेस्टेड है। तो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वे, और कंपनीज आएंगी उनको पैसा कमाने के लिए, आईपीओ लेके आएंगी और लिस्ट होंगी। तो ट्रेडिंग इज सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो चेक इन दिस लिस्ट। तीसरा, पोर्टेबल। स्टार्टिंग में किसी भी बंदे के लिए बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा पोर्टेबल हो, वो थोड़ी लीनियंसी के साथ कर सके। हो सकता है सारे पॉइंट हर एक बिजनेस में नहीं होंगे, लेकिन जितने ज़्यादा पॉइंट्स पे चेक पॉइंट होता है स्टार्टिंग में आपके लिए करना और उसमें एंट्री लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो पोर्टेबल, स्टॉक मार्केट इज़ 100% पोर्टेबल। यू नीड वन लैपटॉप एंड वन इंटरनेट कनेक्शन एंड यू आर ऑन द बिजनेस इफ़ यू थिंक इट एज अ बिजनेस। चौथा पॉइंट, हाई प्रॉफिट मार्जिन। किसी भी नए बिजनेस के अंदर सबसे पहले सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स होती हैं ओनली हाई प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। स्टॉक मार्केट के अंदर सबको पता है, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं वो जानते हैं कि इसके अंदर कितना कैसा मार्जिन है। तो दिस इज़ अगेन अ चेक ऑन दिस। पांचवा पॉइंट, स्केलेबिलिटी। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिसको स्केल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या, अदरवाइज़ फिर आप एक छोटी सी दुकान बन के रह जाओगे अगर उस बिज़नेस के अंदर स्केलेबिलिटी नहीं है। ऐसे हैं कई बिज़नेस। तो स्टॉक मार्केट को जब आप चेक कर सकते हो तो आप इसको 10,000 रुपये से कर सकते हो, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और 100 करोड़ से भी कर सकते हो। पीपल आर डूइंग दिस, जिन्होंने किया छोटे से स्टार्ट करके दे मेक इट सो बिग। दूसरा है जिसमें लो स्टार्टअप कॉस्ट हो। स्टॉक मार्केट इज़ 100% चेक। आप मतलब यू नीड वन इंटरनेट कनेक्शन, वन लैपटॉप और जस्ट सीड फंडिंग, छोटी सी सीड फंडिंग। तो ये इतना ही इसमें, दिस इज़ द लो स्टार्टअप कॉस्ट। अगेन 100% चेक ऑन दिस लिस्ट। सातवां, रिक्वायर्स लिटिल स्टफ टू स्टार्ट। किसी भी नए बिजनेस में क्या होता है, जब आपको शुरू करना होता है तो उसकी कुछ ऐसी एंट्री होनी चाहिए कि उसमें कम लगे, मतलब स्टार्ट करने के लिए। कई बार क्या होता है, जैसे आप कोई फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको FSCI से सर्टिफिकेशन लेने हैं, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट लेने हैं। तो एक आम आदमी, नया बंदा इस तरह की चीज़ों और सर्टिफिकेशन को नहीं कर पाता, तो एंट्री बैरियर ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट स्टॉक मार्केट इज़ हाईली एक्सेसिबल। लेकिन क्या होता है, जब हाईली एक्सेसिबल हो जाते हो तो आप इसको अंडर वैल्यू करने लगते हो, बस मोबाइल पे कर सकते हैं तो आप इसको कुछ समझते नहीं हो। वो एक अलग बात है, लेकिन दिस इज़ एक्सेसिबल एंड यू कैन मेक दिस वेरी मच कंफर्टेबली स्टार्टिंग। तो अगेन दिस इज़ अगेन अ चेक। तो आठवां पॉइंट है लो ओवरहेड्स। कोई दूसरे जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उसके अंदर मतलब पहले ही दिन से रेंट, अगर आप कहीं पे बिजनेस करोगे, कोई मशीन्स लगाओगे तो आपको वहाँ पे ऑफिसेज और वो प्लांट और फिर मशीन्स, ओवरहेड, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें, सैलरीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन तो इन्हें ओवरहेड बोलते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर ओवरहेड बिल्कुल नहीं होता स्टार्टिंग में, इफ़ यू वांट। तो कितना, तो अगेन दिस इज़ 100% चेक इन दिस। नाइन्थ, लास्ट पॉइंट कि मनी कमिंग वाइल यू स्लीप। जब आप सो रहे हो तब भी पैसा आना चाहिए आपके पास। अगेन स्टॉक मार्केट, अगेन अ चेक। आप डिविडेंड के रूप में इनकम लेते हो। आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपका स्टॉक काम कर रहा होता है। जिन कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनीज 24 घंटे चल रही हैं, एंड अगेन दिस विल वर्क
तो दीज आर दी 9 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि इसमें 100% चेक थे जब मैंने उस बुक में पढ़े, तो मुझे लगा कि ये मैं आपको शेयर करूं तो आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा कि वाई आई स्टार्टेड एज ए करियर। तो दिस इज़ द पॉइंट, आई फिनिश दिस वीडियो। और एक्चुअली मेरा और भी दूसरे बिजनेसेस में इंटरेस्ट है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे एंट्री बैरियर ज़्यादा होते हैं। कभी होगा तो मैं आपको नेक्स्ट एक और वीडियो बताऊंगा कि 4 टाइप ऑफ एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला एक बिजनेस, दूसरा रियल एस्टेट, तीसरा कमोडिटीज़ यानी सोना चांदी सिल्वर, और चौथा पेपर एसेट्स यानी कि स्टॉक मार्केट। तो मैंने पेपर एसेट्स ही चुने क्योंकि इसमें एंट्री करना ज़्यादा आसान था और फिर इनके थ्रू दूसरी चीज़ों में जाया जा सकता है, जो मेरा प्लान है आगे करने के लिए। तो दिस वॉज द स्मॉल वीडियो, आई वॉन्टेड टू मेक इट फॉर यू दैट हाउ आई स्टार्टेड द स्टॉक मार्केट एज अ करियर। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करना। आई एम ट्राइंग टू ग्रो दिस चैनल एज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। मेरे को यूट्यूब पे अगेन बार बार बोलता हूँ, मैं वो वीडियो बनाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि देखो मैंने कैसे 1 घंटे में 50,000 रुपये कमाए। इससे कुछ होने भी नहीं वाला है। अगर होता तो अभी तक आप 4-5 सालों से देख रहे हो, मुझे भी नहीं कुछ फ़ायदा हुआ, आपको भी नहीं होगा आई थिंक, until or unless you do your own practice और you make a process। किसी भी काम को अगर बिजनेस की तरह करना है तो प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें समझने में बहुत समय लग जाता है। तो थैंक यू। इसको कमेंट करना, इसको शेयर करना, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या किसी भी चीज़ की इस तरह पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, तो यू कॉन्टैक्ट मी। एंड थैंक यू। आई फिनिश दिस वीडियो।